लेकिन सबसे पहले मैं आशीर्वाद और चरण स्पर्श करना चाहूंगा आरसीएम के फाउंडर, हम सबके प्रणेता, हम सब लोगों के लिए आदरणीय, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जिनके माध्यम से ये शानदार सिस्टम, मैं उनके चरणों में वंदन करूंगा, ये इतना शानदार सिस्टम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए दिया है। तो आज इस अवसर पर हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम जो है उनके सानिध्य में इस संस्था को इतनी बड़ी लेवल पे पहुंचा रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है साथियों कि आप न केवल अपने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने जानकारी बढ़ाने में करें, इसके साथ साथ में अपने व्यापार में जो आने वाला समय है उसमें डायरेक्ट सेलिंग को जिस प्रकार की जो भविष्यवाणियां की जा रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके हिंदुस्तान में, इंडिया में, उसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जैसा हमेशा हर प्रोग्राम में आपको बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में मुख्य रूप से देखा जाए तो जिसका वर्ड डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें सबसे पहली जो जरूरत होती है अगर हमें इस सिस्टम को ज्वाइन करना है तो वो होता है प्रोडक्ट का उपयोग करना। जब तक हमारे परिवार में, हमारे परिजनों में, जब तक हमारे घर में या स्वयं हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम इस सिस्टम के पहले अगर हमने ज्वाइनिंग करी है तो सबसे पहली, जिसको बोला जाता है ना कि जो सबसे पहली सीढ़ी इस सिस्टम की जो है वो है साथियों प्रोडक्ट का यूज करना। आप सब लोग जो यहाँ पर साथी आए हैं, आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आपके परिवार में अगर इस प्रोडक्ट की जरूरत है तो सबसे पहले अपने घर में शुरुआत कीजिए, क्योंकि आज ये स्पेशल प्रोडक्ट है, इसकी हर किसी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन किन लोगों को जरूरत होती है उसके बारे में आज आपके बीच में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात आती है साथियों सिस्टम में सेल करना, जिसके लिए हम लोग आपके लिए स्पेशल सेशन हर बार करते रहते हैं। सेल करने से फायदा ये होता है कि आपके घर में इनकम आती है, वो इसकी दूसरी पायदान है। तीसरी पायदान होती है साथियों नेटवर्क का निर्माण करना। जब आप एक अच्छे सेलर और अच्छे यूजर को अपनी टीम में रखते हैं तो आपका नेटवर्क डेवलप होता है। चौथी चीज होती है साथियों कि हम इस बिजनेस में अपने स्किल सेट को आगे बढ़ाएं, यानी हमारे कौशल को आगे बढ़ाएं, और हम लोग नॉलेज लेके अपने कौशल का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को, बिजनेस को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन साथियों आज चूंकि वक्त है कि हम इसके पहली स्टेप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग सारे जितने प्रोग्राम लोग अटेंड करते हैं उसमें आपको सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म से बताया जाता है। लेकिन आज का दिन साथियों है प्रोडक्ट संबंधी जानकारी लेने का, किस प्रकार से आप अपने परिवार में और स्वयं भी इसका उपयोग करके और अपने परिजनों में इसका उपयोग करवा के किस प्रकार से न्यूट्रीचार्ज गेनर का फायदा ले सकते हैं, उस पर हम लोग आपके बीच में चर्चा करेंगे। और देखिए बड़ी ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि विडंबना है हमारे कंट्री में कि आज लगभग हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन क्रॉस कर चुके हैं। चाइना की पॉपुलेशन को हम लोग अगले साल पीछे छोड़ने वाले हैं। बहुत जल्दी हम लोग जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने वाले हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप लोग जानते हैं हर वर्ग के लोग होते हैं। भाई देखिए, जहां पर एक अमीरी भी है वहां पर गरीबी भी है, मध्यम वर्ग भी है, उच्च मध्यम वर्ग भी है, हर तरह का सेगमेंट हमारे देश में मौजूद है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। यानी आप समझिए कि पूरी जो विश्व है, ग्लोबल पॉपुलेशन है लगभग 700-800 करोड़ की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसके 15%, 20% लोग के लगभग हमारे देश में रहते हैं। यानी आप मान के चलिए कि 85% बाकी कंट्री की पॉपुलेशन है, हमारे पास 15% लोग हैं, और इसमें आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमको समझना जरूरी है कि हम प्रोडक्ट का यूज कहां करें, किस जगह हम लोग प्रोडक्ट का यूज करें अपने परिवार में, क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज की बात आ रही है तो आपको अपने परिवार में भी समझना होगा, आपके परिचित में समझना होगा, आपके रिश्तेदारों में समझना होगा। और यहां पर हमारे देश में विडंबना जिसकी बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका वजन ज्यादा है, जिसको आप ओबीज बोलते हैं या ओवरवेट बोलते हैं। भाई एक होता है कि थोड़ा सामान्य से वजन ज्यादा होना, वो सामान्यतः बहुत सारे लोगों का होता है। एक होता है ओवरवेट, यानी जरूरत से ज्यादा वजन होना, एक बहुत बड़ी परेशानी है। और आप लोगों को जब हमने पिछले सेशन में जब न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का सेशन लिया तो मैंने आपको बताया था कि आप जब जरूरत से ज्यादा वजन होता है तो आपके शरीर को उसके कितने सारे नुकसान आपके शरीर को हो सकते हैं जब वजन ज्यादा हो। और वो सब जानकारी आपके पास में है कि हार्ट डिसीज सबसे बड़ा खतरा है, ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा खतरा है, घुटनों की प्रॉब्लम सबसे बड़ा खतरा है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन से लेके कई सारी बीमारियां आपके ज्यादा वजन से जुड़ी हुई। लेकिन साथियों एक अगर हम इसको बिल्कुल एक अलग दिशा में समझ के चलें तो हमारे पास में हमारे देश में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है कि जो अंडरवेट है। अंडरवेट होने का मतलब कि वजन जरूरत से कम होना। एक होता है सामान्य वजन और एक होता है अधिक वजन, और एक है कि वजन है ही नहीं शरीर में। यानी शरीर के लिए जो जरूरी, जो हमारी स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, जो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जो हमें खड़ा रखने के लिए जरूरी है, सामान उठाने की जरूरत है, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत है, तो हमारा वजन इतना भी नहीं है शरीर में कि हम अपने सामान्य कार्यों को कर पाए, और वो बोले जाते हैं, उन्हें बोला जाता है साथियों अंडरवेट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जब आपको स्लाइड्स बताऊंगा तो कितने सारे लोग अंडरवेट हैं। और अंडरवेट होने के क्या नुकसान है,
उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग, कि भाई अगर अंडरवेट है तो करा किया जाए और कैसे अपने आप को फिट बनाया जाए। क्योंकि फिट होने का मतलब, हम सब लोगों को फिट होने का मतलब समझना जरूरी है। और साथियों, फिट होने का मतलब होता है कि शरीर में कोई भी रोग न लगे। और हम सारे लोग जब हमारे देश में स्वास्थ्य रक्षा पे आरसीएम का जो उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, जो तीसरा उद्देश्य है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि शरीर को बीमारी न लगे, हम अपने जीवन में स्वास्थ्यवर्धक जिंदगी जी पाए, जहां पर हम सब लोगों के शरीर में बराबर से ताकत रहे, ऊर्जा रहे, युवा बने रहे। और युवा बने रहने का मतलब आप अलग तरीके से मत समझिए। युवा बने रहने का मतलब है हम कितनी भी आयु को प्राप्त करें, हमारे शरीर में, हमारी बातों में, हमारी एक्टिविटीज में सक्रियता रहे, हम हमेशा फिट होके अपनी जिंदगी को जी पाए। इससे साथियों रोग नहीं, हमें निरोगी रह के रहना और अपने आप को, जिंदगी को ना हमें ओवरवेट बनाना है ना अंडरवेट बनाना है। सामान्य वजन रखना जरूरी है। जैसे आप कई बार जब एक शॉप पे जाते हैं तो आपने उस शॉप से एक सामान मांगा, तो वो कैसे एक तराजू में सामान को तोलता है कि साहब आपने उससे 1 किलो का वजन मांगा तो वो वेट रखता है कि 1 किलो आपका वजन बराबर हो गया तो आपको सामान दे देता है, ना वो ज्यादा देता है ना आपको कम देता है। तो साथियों, हमारे शरीर को भी उसी तरीके से समझ के चलिए कि हम एक तराजू की तरह अपने वजन को बराबर बना के रखें, न ज्यादा न कम। और जब हमारा शरीर फिट रहेगा तो आपको उसके कई सारे फायदे नजर आएंगे। लेकिन साथियों, आज का दिन जो है वो एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए है और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि थोड़ी सी ध्यान जो है मेरी बातों को समझेंगे तो आपके, देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि हम जब सेशन में मौजूद हैं और अगर हमारा थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो मैं कई सारी चीजें आपको मेरे स्पीच में बोल देता हूं जो आपको शायद प्रश्नों के रूप में बाद में आती है कि सर इसको कैसे लेना है, किसको देना है, क्या करना है, वो मैं कई बार बोल चुका होता हूं। तो थोड़ा सा सेशन को ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो साथियों, आज आपके बीच में एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज गेनर। और जैसे आज हमारे प्रोग्राम का टाइटल है कि सफलता की राह में दुर्बलता ना आ जाए। हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में सफल होना है, आगे बढ़ना है, और उस सफलता की राह में दुर्बलता आड़े ना आना चाहिए, मोटापा आड़े नहीं आना चाहिए, बीमारी आड़े नहीं आना चाहिए। सफल बनना है तो निरोगी रहो, अपने आप को मजबूत बनाओ, फिट रह के रखो, तभी हम लोग अपनी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। साथियों, थोड़ा सा अगर हमारे सिर में दर्द हो जाता है, शरीर में बुखार आ जाता है, तो कैसा हमको लगता है कि नहीं यार आज काम करने की इच्छा नहीं है। एक छोटा सा बुखार आपके काम को रोक सकता है, तो शरीर में कोई परेशानी क्यों आए। हम सब लोगों को मिलकर तय करना है कि हम एक सफल इंसान बनने के लिए पहले अपने आप की सेहत का ध्यान रखें, और न्यूट्रीचार्ज का स्लोगन ही सबसे पहले सेहत है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज गेनर के माध्यम से आज हम आपके बीच में प्रोडक्ट की बात करेंगे। साथियों, पतला होने का, कमजोर होने का, देखिए आप लोगों को यह बहुत जानना जरूरी है कि मोटापा और दुबलापन में क्या फर्क समझना और फिट होने में क्या समझना। फिट होना जरूरी है, मोटा ज्यादा होना जरूरी नहीं है, और पतला भी होना खतरनाक है। जितने दुबले रहोगे उसके नुकसान हो सकते हैं। इससे साथियों, वजन कम होने के कई नुकसान हो सकते हैं। आत्मविश्वास घटता है, एक स्वस्थ शरीर जो है आपके आत्मसम्मान को वापस लाता है। और कई का बात है साथियों की, देखिए हम सारे लोग मिलकर क्या चाह रखते हैं कि हम फिट लगे। भाई आप एक बार बताइए, क्यों फॉलो करते हैं आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, क्यों फॉलो करते हैं आप अपने आइडल जो है स्पोर्ट्स स्टार को, स्पोर्ट्स में कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, क्या कारण है साथियों? कभी आपने किसी बहुत ज्यादा पतले आदमी को क्रिकेट खेलते देखा? कभी आपने बहुत ज्यादा हेल्दी आदमी को क्रिकेट खेलते देखा? सारे कैसे फिल्म स्टार कितने फिट होते हैं, कितने हेल्दी होते हैं, कितने अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। तो हमारी क्या चाह होती है कि हम उनके सरीके दिखें। तो जब हमको उनके सरीका बनना है, जो हमारे आदर्श हैं, तो जरूरत यह है कि साथियों हम अपने शरीर को आकर्षक बनाएं, फिट बना के चलें। सुंदरता अलग चीज होती है, फिटनेस एक अलग चीज होती है साथियों। इसलिए सुंदरता तो ऊपर वाले की देन है, फिटनेस हमारे प्रयासों से आ सकती है। हमारा शरीर जो है वो हमारा विश्वास जगाएगा अगर हम फिट और ऊर्जावान रहेंगे। और उसका कारण यह है कि साथियों हम जब फिट रहते हैं तो कई तरह की गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय बना सकते हैं। और एक स्वस्थ शरीर जो होता है ना, वो हमको मानसिक रूप से भी फिट रखता है। देखिए, जितनी आपके दिमाग में स्वास्थ्य एक्शन रहेगा, शरीर में ताकत रहेगी, उसका कारण है कि आप बीमारी से दूर हैं। अगर आप बीमारी होती है तो आपको मानसिक रूप से एक्टिविटी करने में परेशानी आती है। आपको दिन भर ये सोचने में आता है कि अरे मुझे तो ये हो चुका है, अरे मेरे शरीर में तो ये बीमारी है, मेरे शरीर में तो वो बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, अरे आज तो शुगर लेवल बढ़ गया है। साथियों, ये सब परेशानियां हमको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करती है, और हमें जानना जरूरी है कि इसका फिट रखने का पैमाना क्या है। और ज्यादातर लोग जानते हैं, बहुत साधारण अवस्था में आपने देखा होगा लोग बीएमआई की बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका कुल वजन, उसको आपकी हाइट से डिवाइड किया जाता है 2 बार गुणा करके, यानी आपकी हाइट, वेट और आपकी हाइट का 2 बार गुणा।
उसको बीएमआई बोला जाता है, और ये बीएमआई बड़ा प्रचलित पैमाना रहा। लेकिन साथियों, बीएमआई में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, ये एक प्रचलित पैमाना है, लेकिन बीएमआई आपके फैट परसेंटेज को नहीं दिखाता, और इसलिए साथियों आपको समझना यह है कि आपके ऊंचाई और वजन का यह अनुपात है। तो जो लोगों का बीएमआई अगर 18 से नीचे है, 18 पॉइंट से नीचे है, तो वो लोग अंडरवेट है। और नॉर्मल कौन कहलाते हैं, जिनका बीएमआई 18 से 24 के बीच में होता है, 25 के बीच में होता है, लगभग 25 से नीचे होता है। और ओवरवेट होने का मतलब होता है 25 से ऊपर या 29 से कम, और ओबीस होने का मतलब होता है कि जब आपका बीएमआई 30 से ऊपर है और 35 के अंदर है। लेकिन बहुत ज्यादा मोटे लोग जो आपने देखा होगा कि जिनके शरीर में मोटापा जबरदस्त हो जाता है, उनका बीएमआई जो होता है 35 के ऊपर जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना साथियों बीएमआई के अलावा है फैट परसेंटेज। देखिए, बीएमआई कभी भी फैट नहीं दिखाता है, इसलिए कोई व्यक्ति का सामान्य वजन भी होगा, लेकिन अगर फैट प्रतिशत ज्यादा है तो वो फिट नहीं है। इसलिए आपको फैट प्रतिशत को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आप अपना फैट एनालिसिस करें, चाहे वो आपके घर में बॉडी स्कैनर है या आप कोई दूसरे तरीकों से अपना फैट एनालिसिस करें। फैट ज्यादा होना भी शरीर के लिए घातक है। आपका वजन सामान्य होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें स्वस्थ चीजों के अलावा फैट का परसेंटेज ज्यादा हो। इसलिए आपके शरीर को फिट रखना है तो ये मसल्स जो होती है ना, जो पूरी बॉडी को तान के रखती है। देखिए, आप जितने आपकी उम्र बढ़ेगी, कई बार आपके शरीर में देखा होगा शरीर थोड़ा सा लटकने लगता है। जो शरीर में पहले जो एक टाइटनेस रहती है वो लटकने लगता है। उसका कारण है कि हम अंदर की कमजोर हो गई। आप कई बार देखोगे बहुत सारे लोग बड़ी आयु के रहते हैं, एकदम फिट लगते हैं। ये ना, अगर आपका शरीर अंदर से तना हुआ है, मसल्स तनी हुई है, तो आप फिट रहेंगे। इसलिए मसल्स को भी सही अनुपात में रखना जरूरी है। और हमारे शरीर की ताकत होती है साथियों हड्डियां। इसलिए देखिए, जितनी आपकी हड्डियां स्वस्थ रहेगी, जितनी आपकी मसल स्वस्थ रहेगी, फैट कम रहेगा, शरीर फिट रहेगा। इसलिए फोकस उन चीजों पे करिए जो अंदर की चीज है। अरे भाई, मकान बनाने के लिए किस चीज पे फोकस करते हो? सरिया अच्छा लगाना है, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज करना है, तभी तो मकान मजबूत बनेगा। जितना आपके सीमेंट में आटा आपने जो है वो मिट्टी डाली, या आपने वो सरिये की जगह आपने पुराना जो घटिया माल इस्तेमाल कर लिया, तो बिल्डिंग जो है गिर जाएगी। क्या कारण रहता है कि सालों साल 500-500 हजार साल कोई बिल्डिंग बरकरार रहती है? क्योंकि उसमें क्वालिटी चीजें डाली जाती है। इसलिए साथियों, आपके शरीर को भी क्वालिटी चीजें डालिए। और एक पुरुष के लिए आदर्श रेशो ये होता है कि पुरुष को 18 से लेके 18.5 से लेके 25 के बीच का बीएमआई होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई इससे कम है तो आप अंडरवेट हैं, अगर आपका बीएमआई इससे ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं। फैट प्रतिशत सामान्यतः 20 से 25% होना चाहिए। इसलिए अपना रेशो बॉडी स्कैनर पर देखिए। अगर बॉडी स्कैनर अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जहां आपको मार्केट में मिलेंगे, जहां से आप बॉडीज का फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। मसल्स का वजन 45% से ज्यादा होना चाहिए। ये एक आदर्श पुरुष की पहचान है। उसी तरीके से आदर्श महिला की बात करें तो बीएमआई तो उतना ही होना चाहिए, लेकिन फैट परसेंटेज जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि शरीर की बनावट महिलाओं के केस में थोड़ी डिफरेंट होती है। आप सारे लोग जानते हैं चीज को। और मसल 36% से ज्यादा होना चाहिए महिलाओं की। एक आदर्श महिला अगर ये मेंटेन करती है तो उसका शरीर फिट माना जाता है। और उसके लिए साथियों देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि जब शारीरिक कमजोरी आती है तो वजन कम होता है, तो वो एक बड़ी थोड़ा सा एक परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार जो लोगों का कम वजन होता है उनको शारीरिक रूप से कई परेशानियां आती है। कई बार वो ऐसा होता है कि उनको, लड़कियों की अगर हम बात करें तो अगर वजन कम होगा तो भाई कई बार जो है लोग परिवार में लड़कियां देखने आते हैं। जैसे हमारे समाज में, हमारे तरीकों में फेमस है, जो हमारे जो संस्कृति में है कि भाई लड़कियों को देख के शादी की जाती है। तो उस समय अरे साहब बड़ी दुबली पतली लड़की है। और ऐसे समय में क्या होता है कि सामाजिक स्तर पर बड़ी परेशानी हो जाती है अगर लड़की कमजोर है। तो इसके अलावा अगर लड़का कमजोर है तो कई बार क्या होता है साथियों, देखिए एक बात को समझना होगा, जब हम कमजोर होते हैं ना तो सामने वाला आपने ऑटोमेटिकली देखिएगा कि वो आप पे हावी होने की कोशिश करता है। तो प्रोफेशनल रूप से भी अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो आपका बॉस है या आपका मालिक है या आपके कोई भी आपके जो भी जिसको आप रिपोर्ट करते हैं या जिसके साथ काम करते हैं, तो वो आपको उस व्यक्ति को दबाता है जो थोड़ा सा शरीर से कमजोर होता है। इसके अलावा साथियों आपने देखा होगा कि कई बार जिसका वजन कम होता है लोग बोलते हैं कितना पतला है, कितना दुबला है, तो हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। अरे मुझे तो लोग चिढ़ाते हैं कि मैं पतला हूं, दुबला हूं, बार बार टोकते हैं लड़कियां लड़के। कहीं ना कहीं साथियों हमें मन में एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आ जाता है वो आने लगता है। कई बार हमको हमारे जानकार लोग ताने मारते हैं कि अरे भाई देखो लड़की कितनी दुबली है, लड़का कितना दुबला है, अरे कैसे आगे बढ़ेगा ये। हम लोगों को अपने ही लोग, और कई बार जो शरीर का वजन कम होना भी हमारी इफिशियंसी को भी कम करता है। अरे भाई आपके शरीर में जान ही नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? बार बार आपको थकान होगी, बार बार आपको इच्छा होगी कि जो है मैं ये कार्य को न करूं और मैं आराम से बैठूं।
और कई बार साथियों शरीर में कमजोरी फेल्योर का डर भी बढ़ाती है। यानी इंसान जो होता है ना अपने आप को पीछे कर लेता है कि मेरा वजन कम है, कैसे भागूंगा, कैसे दौड़ूंगा। फेल्योर का डर आता है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो या सोशल एक्टिविटी हो या प्रोफेशनल एक्टिविटी हो, वहां पर हमें फेल्योर का डर लगता है। और साथियों शारीरिक अवसर जो परेशानी है ये डिप्रेशन बढ़ाती है, अकेलेपन के ले जाती है, और कई बार अच्छे अवसर भी हमारे हाथ से दुबलेपन के कारण निकल जाते हैं। जैसे कई सारी नौकरियों में आप देखेंगे, जो है फौज वगैरह की बात करें तो वहां पर वो एक पर्टिकुलर वेट वाले इंसान को लेते हैं, पर्टिकुलर हाइट वाले इंसान को लेते हैं। आप जब जॉब के इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां आपको परेशानी आती है। या मान लीजिए आप अपने सिस्टम में कई बार जो है अच्छी ड्रेस पहन के बाहर जाओगे और लोग बोलेंगे अरे भाई क्या बात है, हैंगर पे टंगा हुआ है कपड़ा। तो कई बार देखिए इस प्रकार की जो बातें आती है ना हमारे फील्ड में, तो वो चीजें आपके अवसर को निकालती है। और उसलिए साथियों को आपको मैं बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि हमारे देश में करीब करीब 40% लोग जो है पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन के लगभग हमारे देश में अंडरवेट है। यानी जितनी विश्व की पॉपुलेशन है उसके 40% लोग जो है हमारे देश में जिनका वजन कम है। और आज के समय साथियों इसका मतलब ये होता है कि लगभग 21-22 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका वजन कम है। और आप ये संख्या को सोच के आपको ये लगेगा कि सर कितना बड़ा इसको एक प्रोडक्ट पे काम करने का है, कितनी बड़ी संभावना हमारे घर परिवार को स्वस्थ रखने की है, कितना बड़ा स्कोप हमारे देश में इस प्रोडक्ट का है। अगर हम न्यूट्रीचार्ज गेनर पे काम करें अपने परिवार में, अपने परिजनों में, आसपास में जो लोगों को हम जानते हैं, रिश्तेदारों में, अगर हम उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो हमें कितना बड़ा एक बिजनेस का एक मौका मिलेगा। क्योंकि आज ये सेशन बिजनेस पे निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं साथियों कि हमारे देश में इस प्रोडक्ट की कितनी बड़ी संख्या में जरूरत है। आपको हर न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट में बड़ा स्कोप दिखेगा। आज 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वजन कम है। आप सोचिए कितने लोगों को आप स्वस्थ बना सकते हो अपने देश में। और साथियों अंडरवेट होने के खतरे हैं कई सारे, बाल खराब होना, बार बार बीमार पड़ना, ये अंडरवेट होने के खतरे, हमेशा थके रहना, ये अंडरवेट होने का अनियमित मासिक धर्म, महिलाओं की बात करें तो इनफर्टिलिटी, अंडरवेट होता है तो कई बार महिलाओं को बच्चे नहीं होते, कई बार उनको मासिक धर्म डिस्टर्ब होता रहता है। अंडरवेट होने से सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। कई लोग अंडरवेट होने के कारण ये सब कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। नपुंसकता आने का रीजन सबसे बड़ा है कि शरीर में कमजोरी है। तो साथियों आज कई सारी महिलाओं में प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती है कि वजन ही कम है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। आप बात करोगे अगर हड्डी हमारी कमजोर हो जाएगी, वजन ही नहीं है, हमारे शरीर में जान ही नहीं है, तो आपका शरीर जो है वो हड्डियां भी अगर आपका पोषण नहीं ले रही है तो आपको परेशानी हो सकती है। और साथियों इसके लिए अब देखिए यहां पर आपने सब चीजों को जाना कि भाई कितने लोग हैं हमारे देश में जिनको न्यूट्रीचार्ज के गेनर की जरूरत पड़ सकती है। आपने ये बात को समझा कि अंडरवेट होना और ओवरवेट होने का फर्क क्या है, ओबीज होने का फर्क क्या है, फैट ज्यादा होने का फर्क क्या है। साथियों सामान्य वेट रखना हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत है। न हमें कम रखना है, न हमें ज्यादा रखना है, न हमें तराजू में ज्यादा तोलना है, न हमें कम तोलना है। बिल्कुल सही ग्राहक को जैसे किसी पैक पे लिखा रहता है 1 किलो, जैसे उसको एक डिजिटल स्केल पे रखेंगे तो वहां पर आपको 1000 ग्राम दिखा देगा, यानी वो वेट सही है। उस पे 1 किलो लिखा है मतलब 1 किलो सामान है अंदर। 1 किलो के पैक में 1.25 किलो सामान नहीं होगा, या 1 किलो के पैक में 800 ग्राम सामान नहीं होगा। तो साथियों हम लोग अगर सामान को, हम दूध लेते हैं, जब अपने घर में दूध आता है तो हम कैसे 1 लीटर नाप के लेते हैं, कम लेते हैं ज्यादा लेते हैं, सामान हम कम खरीदते हैं ज्यादा खरीदते हैं। तो साथियों हम वही ईमानदारी अपने साथ भी बरतते हैं। ये शरीर जो है न इसमें ज्यादा चाहिए न इसमें कम चाहिए, ईमानदारी से इसका वजन वही रखिए जो जरूरत है। इसलिए न इसको मोटा कीजिए न इसको दुबला रखिए, अपने आप के अंदर भरोसा रखें, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को सही तरीके से वेट को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है साथियों, देखिए आज के समय न्यूट्रिशन फील्ड में इतना सारा लोगों के पास ज्ञान भरा है, हम बहुत सारे रिसोर्सेस को डिजिटल माध्यम से या लोगों की कही सुनी बातों पे विश्वास करके वो सब माध्यमों को हम फॉलो करते हैं कि आपको पता चलेगा नुस्खे कितने मिलेंगे। तो अरे वजन बढ़ाना है, एक काम कर लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, यहां पर चले जाओ, वो अच्छा बता रहा है, अरे ऐसा करना बहुत जरूरी है, मैंने यहां पढ़ा था, मेरे 4 लोगों को पता। देखिए साथियों जितनी जनरल बातें लोगों के मुंह से सुनते हो ना, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार का मतलब होता है कि क्या उसके ऊपर उस व्यक्ति जो आपको बोल रहा है, आप उससे पूछिए कि ये जानकारी आपने कहां से ली कि वजन ऐसे बढ़ सकता है, या ये जानकारी आपको कहां से मिली कि वजन ऐसे घट सकता है। ये आपको जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर व्यक्ति के पास एक नुस्खा मौजूद है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे उसके पास किसी का बताया हुआ हो। साहब ये खा लो बहुत फायदा हो जाएगा, ये पी लो बहुत फायदा हो जाएगा, सुबह उठ के गुनगुना पानी पी लो फैट कम हो जाएगा,
दिन में 5 लीटर पानी पियो, टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। कितने सारे फॉर्मूले हमारे देश में हैं जिसका कोई आधार नहीं है। कौन बोलता है साथियों कि 5 लीटर पानी पियो या ये करो उससे करो? देखिए, कोई साइंटिफिक आधार किसी चीज का नहीं है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे लाता है, लेकिन रॉकेट उस गुरुत्वाकर्षण की ताकत के बाहर भी बाहर चले जाते हैं। तो साथियों, समझना विज्ञान को जरूरी है। साइंस क्या बोलता है उसको विश्वास करो, कहीं सुनी बातों में विश्वास मत करो। कहीं सुनी बातें सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती है, जानकारी की होती है। 1 और 1 मिलके 11 कभी नहीं होते हैं, वो मोटिवेशन है। 1 और 1 मिलके 2 ही होते हैं, वो साइंस है। इसलिए विश्वास हमेशा साइंस पे करो, विश्वास विज्ञान पे करो, जानी हुई पहचानी हुई चीजों पे करो। कहीं सुनी बातों पे कभी ट्रस्ट मत करो। इसने बोला उसने बोला उस पे नहीं साथियों। इसलिए अपने शरीर को फिट रखना है तो साइंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या विज्ञान कह रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको बोल रहा है कोई तो उसको बोलो कि भाई इसके रिसर्च बता दे, कहां से जानकारी ली है बता दे, कौन सा सोर्स है आपके पास। लेकिन साथियों, न्यूट्रीचार्ज अपने प्रोडक्ट में वो सारी चीजों को फॉलो करता है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं साथियों कि वैज्ञानिक तरीका यह है कि हमारा शरीर सही तरीके से बढ़े। गलत तरीके से अगर वजन बढ़ेगा तो हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। यह टेम्परेरी रूप से वजन बढ़ सकता है। अरे टेम्परेरी रूप से वजन बढ़ाना है तो बहुत सारी चीजें खा लो, आपका वजन वैसे ही बढ़ जाए। एक दिन शादी की पार्टी मना के आ जाओ, पता चलेगा वजन बढ़ गया, लेकिन वो वजन काम का नहीं है साथियों। इसलिए उचित तरीके से न्यूट्रिशन से, व्यायाम से और जीवन शैली में परिवर्तन करें। देखिए, ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन से, व्यायाम से और जीवन शैली में परिवर्तन करके हम शरीर को फिट बना सकते हैं या रिजल्ट ला सकते हैं। भाई, विद्यार्थी वही होगा जो साल भर पढ़ाई करेगा। एक रात को पढ़ाई करके कौन विद्यार्थी आज तक जीवन में पास हुआ है? पासिंग मार्क ला सकता है। तो आप वो एक रात वाले विद्यार्थी मत बनो जो प्रोडक्ट पे ट्रायल करता है कि सर एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। नहीं, ट्रायल नहीं साथियों, भरोसा करो न्यूट्रिशन पे, व्यायाम पे। और उसके लिए साथियों जरूरी है कि आपके शरीर का वजन बढ़े, लेकिन फैट का नहीं, आपकी मसल की ताकत बढ़े। और आपके शरीर में मसल की ताकत बढ़ेगी तो फैट कम रहेगा, तो शरीर में फिटनेस रहेगी और आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, सुंदरता बढ़ेगी। और सुंदरता का मतलब लुक्स नहीं है, सुंदरता शरीर की सुंदरता भी होती है। गठा हुआ शरीर एक अच्छा माना जाता है। देखिए, भोजन भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथियों हमें ऐसे भी प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोटीन की, ताकि हमारा लीन फैट मास बढ़े, आपके शरीर का जो फैट है वो कम हो और मास आपका बढ़े, आपकी मसल का। और साइंटिफिक तरीका क्या है साथियों? अगर आपको वजन घटाना है तो 2-3 किलो घटाइए महीने में। 1 हफ्ते का 500 ग्राम आदर्श होता है, 1 महीने का 2 किलो 3 किलो आदर्श माना जाता है साइंटिफिक रूप से। 10 किलो कोई बोलता है सर मैंने 1 महीने में 10 किलो वजन घटा लिया, वो गलत तरीका है। 15 किलो वजन घट हो गया, गलत तरीका है। हमेशा साथियों अपने शरीर का वजन अगर आपको मेंटेन करना है, आपको यह ध्यान रखिए कि मुझे 500 ग्राम से 700 ग्राम मैक्सिमम महीने का 2 से 3 किलो वजन घटाना चाहिए। बस वही आदर्श है, या बढ़ाना भी हो तो उतना ही वजन बढ़ाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए साथियों, आप सब लोग 500 कैलोरी भी अगर रोजाना एक्स्ट्रा लोगे तो आपका वजन 500 ग्राम से 1 हफ्ते में बढ़ सकता है। और उसके लिए जैसे साथियों आप सब लोगों के बीच में है साइंटिफिक फार्मूला, उचित तरीके से वजन बढ़ाने वाला आपके बीच में प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज गेनर, जो भारत के 21 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है और आपके परिवार की भी जरूरत को पूरा कर सकता है। और उस समय के लिए इसमें 17 तरह की गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं। यह न्यूट्रीचार्ज परिवार का पहला आयुर्वेदिक फार्मूला है साथियों, आपके बीच में पेश किया गया है। और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां डाली गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पाइन बार्क। इसकी ताकत को आप पहचानिए साथियों। पाइन बार्क कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट में होता ही नहीं है जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे शानदार पावरफुल फार्मूला पाइन बार्क है इसमें, जो एक इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। इसलिए इस चीज को कभी नेट पे सर्च कीजिए, पाइन बार्क को, आपके न्यूट्रीचार्ज गेनर में पाइन बार्क है। ये इंड्योरेंस यानी आपकी ताकत बढ़ाएगा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। यानी आपने अगर न्यूट्रीचार्ज गेनर का सेवन किया और कमजोरी है, साधारण लोग भी जिनका वजन सामान्य है वो भी कभी ट्राई कर सकते हैं। इंड्योरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, उसको बढ़ाता है, आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, काम करने की ताकत को बढ़ाएगा। और इस पर कई सारी स्टडीज आ चुकी है। इसमें साथियों है सबसे सोमनीफेरा, जिसको आप बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा इसमें जो डाली गई है, इसका नाम आपने सुना होगा। ये मसल मास बढ़ाती है, फैट को कम करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। और साथियों विदानिया सोमनीफेरा आपके एक स्कूप में 1200 मिलीग्राम है, जो सामान्यतः जो मार्केट में टेबलेट मिलती है ना सर, उसमें 250 मिलीग्राम अश्वगंधा होता है। न्यूट्रीचार्ज गेनर का अगर आपने 1 गिलास दूध में मिला के पी लिया, 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा है सर।
पावरफुल फार्मूला है न्यूट्रीचार्ज गेनर का। आपके परिवार में जिनको शरीर में कोई कमजोरी है, वो किसी प्रकार की कमजोरी हो, उसके लिए ये इतना बढ़िया पावरफुल टॉनिक है। 1200 मिलीग्राम अश्वगंधा, एक टेबलेट बाजार में 250 मिलीग्राम की मिलती है, आपने अश्वगंधा का नाम सुना होगा। इतना जानदार चीज है, पाइन बार्क, अश्वगंधा। आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि क्या क्या चीज इसमें मिली हुई है साथियों। बहुत पावरफुल फार्मूला है ये न्यूट्रीचार्ज गेनर का। और शतावरी, जिसको आप अस्परगस रेजिमोसिस बोलते हैं, ये एक शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, एंटी एजिंग है, और महिलाओं के लिए इसके बहुत अच्छे लाभ होते हैं। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा साइंस है आपके पास। विटीज वेनेफेरा, अंगूर का सत्व है, दुर्बलता कम करता है, विटामिन मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। दिल की सेहत के लिए इसमें जो मिलता है, रेजर्बिट्रॉल मिलता है, जो हार्ट को बहुत अच्छा रखता है आपके। इस पर कई सारी स्टडीज आई है। प्रूनस अमेडिगस, ये बादाम, ये एक इसमें नट है जो आपके फैट को बढ़ाता है, लेकिन आपके हेल्दी फैट को बढ़ाता है। इसके साथ साथियों आपके पास आता है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, जो शरीर के मजबूती को बढ़ाता है, आयरन का स्रोत है। बहुत सारे साइंटिफिक डेटा है। ट्रिबुलस लिटरस्ट्रिस, गोक्षरू है साथियों। गोक्षरू का फायदा होता है कि ये मसल को बढ़ा के यौन ताकत को बढ़ाता है। चूंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन साथियों अश्वगंधा और गोक्षरू, ट्रिबुलस लिटरस्ट्रिस, ये दोनों मिलके यौन शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करते हैं। बहुत पावरफुल फार्मूला है। यहाँ पर ये इसके अंदर डाला हुआ कार्डमम, इसमें जो इलायची डली है, ये ब्लड को फ्लो को इंप्रूव करती है। इसमें पाइपर लोंगम है, ये जिसको आप काली पिपली बोलते हैं। इसके अलावा आप इसमें बात करेंगे, इसमें जो है काली मिर्च है। इसके अलावा इसमें मसल जो है मूसा, केले का सत्व मिला हुआ है, मूसा पेरेडिस किया। और इसमें जो है आपको मिलता है पायरस मेलिसिस, जो सेब का सत्व है। इसमें मिलता है कुमिन सिनेनम, जिसमें जीरा है। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है जिंजर ऑफिशनल, जो अदरक है। ये सब कुछ डाला है, आंवला है, उसमें देशी घी है, और साथ में इसमें हनी मिला हुआ है साथियों। ये 17 हर्ब मिलके कमाल का फार्मूला है आपके शरीर को फायदा देने की। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है साथियों। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने परिवार में जो सीनियर हैं उनको, जिनकी शारीरिक कमजोरी है, या आपके बच्चों में जिनमें शारीरिक कमजोरी है, बुजुर्गों में, युवा अवस्था के 40-50 साल के जो लोग मध्यम वर्ग में पहुंच जाते हैं, आयु में पहुंच जाते हैं, जिनके शरीर में दुर्बलता के होने के कारण यौन शक्ति का नुकसान हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, उन लोगों के लिए ये फार्मूला कमाल का है। और ये दोनों मिलके न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के साथ अगर इसका सेवन करोगे तो ये इसके बहुत अच्छे क्लिनिकल प्रमाण मिले हैं। और इसने वेट को आपके बढ़ाया है, 3% से 1 महीने में वेट बढ़ जाता है साथियों। इतना शानदार फार्मूला है ये। और ये मसल की ताकत बढ़ाता है, और आपके शरीर को ऊर्जा, स्टेमिना बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक है, सूजन रोधी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, शुद्ध शाकाहारी है, क्लिनिकली प्रूवन है। और साथियों 1 गिलास न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट के साथ, और अगर आपने उसमें न्यूट्रीचार्ज गेनर डाल लिया, इतना पावरफुल फार्मूला है साथियों ये। अगर प्रोटीन के साथ आपने इसको मिला के पी लिया, इसको एक बार अपने घर में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज गेनर, इसको दोनों को पी के देखिए। जो भोजन होता है साथियों, करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतनी पावर है। इसमें प्रोटीन मिलता है, अश्वगंधा मिलता है, इसमें शतावरी मिलती है, 800 मिलीग्राम गोक्षरू है सर, पावरफुल। ये 1200 मिलीग्राम किसी टेबलेट में नहीं डल सकता अश्वगंधा। टेबलेट का वजन होता है आधा ग्राम, और इसमें 1200 मिलीग्राम है अश्वगंधा, 800 मिलीग्राम है गोक्षरू। पावरफुल चीजें डली है सर इसमें। कढ़ाली, शतावरी, बेहतरीन फार्मूला आपको मिलेगा। और मार्केट के मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट्स के सामने साथियों, ये आपको 19वां 20वां नहीं, आपको इतनी दूर, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि न्यूट्रीचार्ज गेनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप कंपैरिजन लेने जाओगे ना तो ढूंढते रह जाओगे साथियों। इतनी पावर है इस प्रोडक्ट के अंदर। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि शरीर में महिला, पुरुष, बड़े, जो लोग जिनको जरूरत है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और अपने शरीर की ताकत को बढ़ाएं। दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज गेनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा फायदा लेना है। और देखिए, अगर एक बात समझिए, अगर 2-3 महीने हमने इसका यूज भी कर लिया, तो ऐसा मान के चलिए कि एक टाइम का खाना छोड़ा और एक टाइम इसको ले लिया, तो जो आपके घर के अंदर का जो खाने की कॉस्ट होती है, उसमें आप एक अच्छा, आपको डिनर मिल गया। आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह लीजिए, रात को लीजिए, जो आपको एक्सरसाइज के बाद में लेना तब लीजिए। यानी ये सारा फायदा आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर कर सकता है। और मेरी ऐसी उम्मीद है साथियों कि अगर इस प्रोडक्ट पे काम कर लिया गया और इस प्रोडक्ट का उपयोग कर लिया गया, तो ये बहुत बड़ा आप सब लोगों के जिंदगी में एक परिवर्तन ला सकता है। हमारे देश की जो 21 करोड़ की जनसंख्या जो आज पतली है, दुबली है, अंडरवेट है, उनके जीवन में एक अच्छी उत्साह की रोशनी ला सकता है। तो मेरी उम्मीद है साथियों कि आप सब लोग न्यूट्रीचार्ज गेनर पे बहुत बड़ा काम करेंगे।
और ढूंढिए अपने परिवार में, अपने आप को भी चेक कीजिए कि कहीं आप अंडरवेट तो नहीं है, और अंडरवेट हैं तो तुरंत इस्तेमाल शुरू कीजिए और जो है आप इसमें स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़े ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। और सबसे बढ़िया चीज है साथियों कि आप इसका जो है उपयोग करने के बाद आप इसका परिवर्तन अपने जीवन में बहुत जल्दी देख पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अगर आपको मजबूत, स्वस्थ और सुगठित शरीर चाहिए तो आप न्यूट्रीचार्ज गेनर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और इसके लिए कौन लोग ले सकते हैं? जो लोग जो है वो अपने शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन सब लोगों को ये लिया जा सकता है। जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं लेना चाहिए। जो लोग प्री डायबिटिक हैं उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो लोग सामान्य हैं उन्हें ले सकते हैं, लेकिन प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोग न्यूट्रीचार्ज जो है कोको प्रोडाइट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लो फैट मिल्क में ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क में ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप इसको जो है थोड़ा सा एडिशनल इसमें बनाना वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद में आप जो है लंच या डिनर के आधे घंटे पहले ले सकते हैं और आप मसल की मजबूती और सुगठित शरीर जब तक ना बन जाए तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं आपके बीच में अपने यहाँ पर विराम लेता हूं और ये प्रोडक्ट की जानकारी के बाद मैं अपना